जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम दरोगा प्रीलिम्स का विद्यासागर का सेट नंबर 7 लेके आए हैं। इसके पहले हम कंप्लीट 6 सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो देखना चाहते हैं प्ले लिस्ट में जाइए, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जो है डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। और अब जो है कल से जो है हम जितने भी दरोगा का अभी तक एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर का, वो कल से हम पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। और अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किसी अर्धचालक द्वारा अधिकतम ताप होता है। अधिकतम ताप कितना होता है? वायुमंडलीय दाब पर जो है अति चालक का अधिकतम ताप जो है 133 केल्विन होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, लोथल का एस आर राव ने, और सुतकोतडा का जेपी जोशी ने किए थे, और धौलावीरा का जो है बीके थापर ने नहीं, ये आरएस बिष्ट ने किया था। धौलावीरा का खोज किसने किया था? आरएस बिष्ट ने। ठीक है, आरएस बिष्ट ने। चलिए आगे चलते हैं। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। तो कुल्लू घाटी जो है धौलावीरा और पीर पंजाल के बीच है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कुल्लू घाटी। देखिए घाटी है तो कुछ घाटी हम बता देते हैं। और देखिए कुल्लू घाटी जो पड़ता है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, नेलांग घाटी उत्तराखंड में, मरखा घाटी लद्दाख में, युथांग घाटी जो है वो सिक्किम में पड़ता है, और सांगला घाटी भी जो है आपका हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। तो इस सारे को आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 का। कहता है कि खगोलविदों ने हाल ही में एक विशाल न्यूट्रॉन तारे JO740+6620 की खोज की है। इससे संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, पहला कथन है कि अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के खगोलविद ने यह खोज की है, बिल्कुल सही है। उन्होंने इस खोज हेतु नेशनल साइंस फाउंडेशन के ग्रीन बैंक टेलीस्कोप का भी उपयोग किया था, ये भी सही है आपका। वह न्यूट्रॉन तारा पृथ्वी से 4600 प्रकाश वर्ष दूर है, ये भी आपका सही है। और अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, डी नंबर। कहता डी नंबर किसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 4.14 गुना है? नहीं, यही कथन क्या है आपका गलत है। किसका द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2.17 गुना है। कितना गुना है? 2.17 गुना है। और इसका व्यास की बात करते हैं तो इसका व्यास जो है लगभग 30 किलोमीटर है। कितना है? लगभग 30 किलोमीटर है। चलिए आगे क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? तो बोलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य यानी सही नहीं है। तो डी नंबर आप कर रहे हैं, सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य, देखिए ये इसका हो जाएगा कौन सा? यदि वह विधानमंडल के उच्च सदन का सदन हो तो वह जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। कहता है कि भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? तो भारत में सीमांत जोत का आकार जो है वह 1 हेक्टेयर से कम है। 1 हेक्टेयर से कम है। देखिए 1 हेक्टेयर, 0 से 1 हेक्टेयर की बात करें तो उसको कहते हैं सीमांत जोत, और 1 से 2 हेक्टेयर को क्या कहते हैं? लघु जोत। इस सबको ध्यान में रखेंगे कि 1 से 2 हेक्टेयर को क्या कहते हैं? लघु जोत कहते हैं। और अगर 2 से 10 हेक्टेयर का जोत को मध्यम जोत कहते हैं, और 10 हेक्टेयर से ऊपर के जोत को क्या कहते हैं? बृहद जोत कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद जोत कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण के उदाहरण है कौन सा? तो देखिए, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, ये भी क्या है? संक्षारण का उदाहरण है। एक सही हो गया।
तांबे पर हरे रंग की परत बनाना, ये भी संक्षारण का उदाहरण हो गया। लोहे पर भूरे रंग की परत बनाना, ये भी संक्षारण का उदाहरण हो गया। इसका मतलब है उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक दोपहरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो पुस्तक दोपहरी लेखक के लेखक जो है ये कौन है? पंकज कपूर है। कौन है? पंकज कपूर। इसमें जो है लखनऊ में रहने वाली बुजुर्ग विधवा अम्मा की कहानी है। किसका कहानी है? लखनऊ में रहने वाली विधवा अम्मा की कहानी है। विधवा अम्मा की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो भारत की जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ये जो है शुरुआत हुआ था इसका 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। और ये किसको किसको जोड़ती है? तो ये जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। और इसकी लंबाई जो है 5846 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 5846 किलोमीटर होगा। तो आप इसको भी, लंबाई को भी याद रखेंगे और कब शुरुआत किया गया था ये भी याद रखेंगे। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है कि रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो प्रथम गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है निम्न में भक्ति संतों के सही तैथिक कलानुक्रम कौन सा है? तो देखिए कबीर का जो कलानुक्रम होता है वो 1398 से 1518 तक, ठीक है। उसके बाद गुरु नानक का जो आता है 1469 से 1539 तक। उसके बाद चैतन्य का जो होता है 1468 से 1534 तक, 1534 तक। मीराबाई का जो होता है 1498 से 1557 तक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहले कबीर, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर ए। आप डेट को याद रख लेंगे कि कौन सा कब कब रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कहता है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष जो था वो कौन था? पीसी महालनोबिस, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और VKRV राव और जो है आर गॉडगिल, ये जो है समिति के अन्य सदस्य थे। इस समिति में 2 अन्य सदस्य भी थे, VKRV राव थे और आर गॉडगिल थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कहता है कि 29 फरवरी 2020 को संपन्न हुई दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2020 के पुरुष एकल का खिताब 5वीं बार किसने जीता? तो 5वीं बार जीता है नोवाक जोकोविच। और ये कहाँ के खिलाड़ी है? सर्बिया के खिलाड़ी है। कहाँ का है? सर्बिया का खिलाड़ी है। और अगर पूछे पुरुष विजेता तो नोवाक जोकोविच हो गया। और उप विजेता अगर पूछे तो उप विजेता जो है एस्टेफानोस सितसिपास है। एस्टेफानोस सितसिपास जो है ये क्या उप विजेता है। जीता है नोवाक जोकोविच और हारा है कौन? एस्टेफानोस सितसिपास, ठीक है। और महिला की अगर हम बात करें कि महिला एकल में यह खिताब किसने जीता? तो महिला एकल में ये खिताब जीता है किसने? सिमोना हालेप ने। किसने जीता है? सिमोना हालेप, जो कहाँ की खिलाड़ी है? रोमानिया की खिलाड़ी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया जो है रक्त से पृथक किडनी यानी गुर्दा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है रिंग ऑफ फायर संबद्ध है किससे? देखिए रिंग ऑफ फायर जो है भूकंप में भी होता है, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर में भी उठता है, लेकिन जंगल की आग से संबंधित नहीं है। कहता है कि अपना उत्तर नीचे देख कूट का सहायता को चुनिए। कहता है रिंग ऑफ फायर से कौन सा संबद्ध है? तो भूकंप भी है, ज्वालामुखी भी है और प्रशांत महासागर भी है। इसका मतलब 1, 2, 3 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो ये केरला में है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। और कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और अष्टामुड्डी झील भी जो है वो केरल में पड़ता है। और तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के सीमा पर कौन सा झील है?
पुलिकट झील है, इसको भी दिमाग में रखेंगे। और चिल्का झील तो उड़ीसा में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन मैथ का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जबकि अनुच्छेद 48 का की बात करें तो यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण, और अनुच्छेद 43 की बात करें तो उद्योग में कामगारों को भाग लेने की प्रावधान किया गया अनुच्छेद 43 में। ठीक है, तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है, और अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो धन विधेयक जो है पुनः लोकसभा में स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे कहता है कि निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? तो नैनो टेक्नोलॉजी का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो रिचर्ड फेमन ने 1959 में किया था। 1959 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कहता है कि मार्च 2020 में किसे 2019 का 29वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर रूप मलिक को। किसको? प्रोफेसर रूप मलिक को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे कहता है कि आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिलियरी मांसपेशी का। सिलियरी मांसपेशी का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है कि अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो अमृता बाजार की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में किए थे। 1868 में कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 मैथमेटिक्स का है। इसका राइट आंसर जो होगा 72 kg। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 को 42वां संविधान संशोधन 1976 को 3 शब्द जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस तीनों को ध्यान में रखेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। पहला किसको? समाजवादी को, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे दीवान ए मुक्त खराज ये अलाउद्दीन खिलजी का है, बिल्कुल सही है। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, सही है। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये भी सही है। दीवान ए रियासत बलबन का नहीं है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी का ही है। किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का। कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा डी। बद्रीनाथ अवस्थित है कहाँ? तो बद्रीनाथ जो है अवस्थित है कुमायूं हिमालय, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। कुमायूं हिमालय जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 पे कहता है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। चलिए आगे क्वेश्चन 30 नंबर मैथमेटिक्स का है। इसका राइट आंसर देखते हैं कितना है। इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 272। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ है?
ट्रांसक्विलिटी कहाँ पर है, तो ये जो है चंद्रमा पर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता ने किया था। कौन किया था, बलवंत राय मेहता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के किस शासक ने गज बेटेकर की उपाधि धारण किया था, तो ये देवराय दो ने किया था। देवराय दो ने। गज बेटेकर का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है हाथियों का शिकार करने वाला। कौन थे, तो गज बेटेकर ये थे देवराय दो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 है श्रम की मांग को क्या कहते हैं। श्रम की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मांग कहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल संख्या काम करती है मानवाधिकार के क्षेत्र में। किस में करती है, मानवाधिकार के क्षेत्र में। आगे चलते हैं, कहते हैं बराहमिहिर का बृहद संहिता ग्रंथ आधारित है किस पर, तो बराहमिहिर का बृहद संहिता ग्रंथ जो है ये आधारित है खगोल विज्ञान पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य अभ्यास नूर लॉन्च किया है, तो नूर जो है ये ईरान ने किया है अप्रैल 2020 में। अप्रैल 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा रूपी बृहद्रांत किसका भाग है, तो सिग्मा रूपी बृहद्रांत जो है वो बड़ी आंत का भाग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातानी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है, तो आपातानी जो है आपातानी ये अरुणाचल प्रदेश की है। कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेल नहीं खाता है, तो देखिए ट्रांसफलर स्क्वायर लंदन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। रेड स्क्वायर मॉस्को से। तियानानमन स्क्वायर जो है ये जो है आपका बीजिंग से है। और तहरीर स्क्वायर ये जो आबू धाबी से संबंधित नहीं है, ये मिस्र से संबंधित है। कहाँ से, मिस्र से। कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 कहता है कि अल्फा कण किसके परमाणु के नाभिक में होता है, तो अल्फा कण जो है हीलियम के परमाणु के नाभिक में होता है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, हीलियम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने किया था। किसने किया था, शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था, शाह आलम द्वितीय ने। आगे क्वेश्चन चलते हैं 43 मैथमेटिक्स का है, इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 43 का वो कौन सा हो जाएगा, आप लोग पॉज करके इसको बना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो खेल में उत्कृष्टता के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो है 5 लाख रुपया, अर्जुन के कांस्य की मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। और भटनागर पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कहता है स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष का अलीपुर बम मामले में किसने बचाव किया था, तो चित्तरंजन दास ने इसका बचाव किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2019 को भारतीय रेलवे ने किस तकनीक पर आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की घोषणा किया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। कहता है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत को भाग 4 में रखा गया जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 47 पे। 47 हो गया आपका। और 48 पे चलते हैं। कहता है कि एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया, उस
बेलजार में वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो उसमें वायु को धीरे धीरे निकालने पर पारा का स्तर क्या होगा? बढ़ने लगता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना कब हुई थी? तो गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना जो है 1967 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बिहार में कौन सी भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो ये जो है मैथिली है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। कहता है कि स्वपोषित थैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? इसको शैवाल कहते हैं। स्वपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण वर्षा के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कहता है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? तो ये बाजीराव दो के काल में समाप्त की गई। और बाजीराव दो का जो है शासनकाल जो था वो कब से कब था? 1796 से 1818 तक, 1818 के बीच। और जो है इसका जो ब्रिटिश पेशवा का जो काल समाप्त हुआ, ये जो है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817-18 में, इसी समय जो है पेशवा का मतलब ये काल जो है समाप्त हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? अनुच्छेद 323 के ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो परिसंघ बनाने का विचार जो है सर्वप्रथम ये किसने किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल भौतिकी के बाध्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? व्हाइट होल कहते हैं। व्हाइट होल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब कहते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो सीएनजी जो है मिलान किससे होगा? मीथेन और एथेन से। सीएनजी मीथेन और एथेन से। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन से। और कोल गैस जो हाइड्रोजन मेथेन कार्बन, यानी कि ऑप्शन डी। और वाटर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, यानी कि ए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि 3-2-4-1 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है। 3-2-4-1 ऑप्शन नंबर सी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 58 पे। 58 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त भाग जो है परागकोश है। कौन सा है? परागकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मध्य कितनी राशि का मुद्रा विनिमय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो $400 मिलियन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? फेडरल असेंबली ये जो है स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है। और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम जो है वो क्या है? पार्लियामेंट है। और डेनमार्क के संसद का नाम फोल्केटिंग है। क्या है? फोल्केटिंग है। और इजराइल के संसद का नाम जो है नेसेट है। क्या नाम है? नेसेट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कतर ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष युगल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष युगल का खिताब कर रहा है। तो पुरुष युगल का खिताब जो है रोहन बोपन्ना और वेस्ले कुलहोप ने जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 63। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है कहाँ से? तो ये लोथल से मिलता है। और युगल समाधान का प्रमाण भी जो है लोथल में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय
चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर जो है चंबल नदी पर राजस्थान के रावट भाटा में बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों की पूर्ण कटौती करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कहता है कि 67 भारत और इजराइल के साइबर थ्रेट समझौता हस्ताक्षरित हुआ है कब? 15 जुलाई 2020 को। 15 जुलाई 2020 को। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। 15 जुलाई ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वायरस पॉक्स ध्वनि थैली वायरस पॉक्स है वायस पॉक्स जिसको वॉइस या इंग्लिश में वॉइस लिखा है वॉइस पॉक्स यानी कि ध्वनि थैली कहा जाता है। तो लॉरिक्स को जो है ध्वनि थैली कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कॉर्ड निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? तो कॉर्ड जो है यह किसकी किस्म है? तो इसका राइट आंसर होगा मछली की किस्म है। किसकी किस्म है? मछली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का था कि मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है? तो मानव के शरीर की जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के ताप को नियंत्रण करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेन्यूब नदी नदी मुहाना है। ये नदी है और ये नदी का मुहाना है। तो डेन्यूब नदी का मुहाना जो है काला सागर में है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। राइन का उत्तरी सागर में और रोन का जो है रोन का भूमध्य सागर में है। रोन का भूमध्य सागर में और लायर का बिस्केक की खाड़ी में है। डेन्यूब का काला सागर, राइन का उत्तरी सागर, रोन का भूमध्य सागर, लायर का बिस्केक की खाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा 2-1-4-3 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72 पे। कहता है कि 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अटल भूजल योजना अटल जल का शुभारंभ किया। इस योजना के संकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, सही नहीं है। तो प्रथम है आपका कि प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर शुरू किया था। ये भी सही है आपका। कहता है इस योजना में कुल परिव्यय जो है ये 6000 करोड़ है। ये भी आपका सही है। तीसरा नंबर है ऑप्शन। कहता है कि यह इस परियोजना का उद्देश्य 8 राज्यों में प्राथमिकता की पहचान वाले क्षेत्रों में समुदाय भागीदार के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार करना नहीं। ये 8 राज्य में नहीं है, ये 7 राज्य में है। 7 राज्य में कौन कौन सा राज्य है? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान। यही 7 राज्य में है, 8 राज्य नहीं है। कहता है कौन सा कथन गलत है? तो गलत आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और राइट आंसर भी यही हो जाएगा। और डी नंबर है इस योजना के 2 घटक संस्थागत मजबूती और क्षमता निर्माण घटक और प्रोत्साहन घटक है। ये भी सही है आपका, यानी कि 1, 2, 4 सही है, 3 नंबर गलत है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। आगे नंबर क्वेश्चन है 73। कहता है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पौधे द्वारा उगने वाले पौधे को कहा जाता है? एक पौधा पर दूसरा उगने वाले पौधा को एपीफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कहता है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास कहलाते हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका को प्रेरी कहते हैं। पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और स्टेपीज जो है ये एशिया और यूरोप के सीमा पर है, यानी दोनों में विस्तृत है। यूरोप में भी विस्तृत है और एशिया में भी विस्तृत है, इसलिए इसको स्टेपीज कहते हैं। आगे कहता है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कहता है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य का दल कम से कम 4 राज्यों में हो। कम से कम 4 राज्यों में हो। कम से कम कितने राज्यों में? देखिए यहाँ 1-2 पॉइंट है, इसको हम बता देते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे।
कि कम से कम तो 4 राज्य में होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी आपका राइट आंसर होगा। कहता है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जब निम्नलिखित 3 शर्त को वह क्या करती है, कोई शर्त पूरी होनी चाहिए। 3 शर्त है, कोई शर्त आप पूरी करते हैं तो आपको राष्ट्रीय दल के दर्जा निर्वाचन आयोग दे देती है। तो वो कौन सा शर्त है? पहला शर्त है कि उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीट हों, तभी जो उसको राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में माना जाता है। और दूसरा है कि उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2%, लोकसभा के दल का पूछे तो कम से कम 2% सीट प्राप्त हो तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों में चुने गए हों, 3 राज्यों में चुने हुए हों। और तीसरा कंडीशन जो है वह कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करता है। तो ये तीनों में से अगर आप कोई भी फॉलो करते हैं या कोई भी पूरा करते हैं तो क्या होगा, आपको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 78। कहता है कि 23 फरवरी 2020 को संपन्न 34वीं कांस्य ओपन चेस टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है किसने? तो ये आपका जीता है डी गुकेश ने है। और डी गुकेश का पूछेगा, कभी कभी पूछता है कि डी गुकेश किस राज्य से संबंधित है? तो डी गुकेश तमिलनाडु राज्य का है और इसकी उम्र जो है मात्र 13 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्ठी है और इसमें जो है ईंधन के रूप में प्रायः यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 80। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में, हरिकोटा में नहीं, तिरुवनंतपुरम में है। और ISRO यानी इसरो लिखा हुआ है, इसरो उपग्रह केंद्र ये थुम्बा में नहीं है, ये कहाँ है? बंगलुरु में है। इसरो कहाँ है? बंगलुरु में है। और SHAR केंद्र जो है ये बंगलौर में नहीं, ये श्रीहरिकोटा में है। कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र ये अहमदाबाद में ही है, इसका सही हो जाएगा। कहता है कौन सा सुमेलित है? तो ये डी नंबर इसका सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पे। कहता है टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो टेफ्लॉन का सामान्य नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 82, क्वेश्चन नंबर 82 है। कहता है कि 30 दिसंबर 2019 को नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक SDG इंडिया इंडेक्स 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया। इसके समग्र सूचना में अग्रणी राज्य में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो केरल को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है संसाधन के समुचित प्रयोग से भी और उत्पादक में वृद्धि से भी और कुशलता में विकास से भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन का वर्षा ऋतु जो है वो वैशाली में बिताया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो अष्टांग संग्रह जो है ये आयुर्विज्ञान से संबंधित है और 10 रूपक जो है नाट्य कला से संबंधित है, लीलावती गणित से और महाभाष्य व्याकरण से। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से, 10 रूपक ये नाट्य कला से, लीलावती गणित से और महाभाष्य जो है व्याकरण से। इसका राइट आंसर होगा 4-1-3-2 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 86। कहता है कि अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने
सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता? तो एडिसन अवार्ड जीता कौन? टाटा पावर ने जीता है, टाटा पावर ने जीता है। क्यों जीता है भाई? तो क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन के लिए इसको मिला है टाटा पावर को, ठीक है। इसमें पावर की बचत करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये जो है फैजी के निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? देखिए, ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर का है, बिल्कुल सही है। हम्बोल्ट जल धारा जो है ये जो है दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर का है। कहाँ का है? दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर का, न कि उत्तरी प्रशांत महासागर का। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर। और हम्बोल्ट धारा को ही पेरुवियन धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरुवियन धारा कहते हैं। और आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे चलते हैं। ऑप्शन में कहता है कि गल्फ स्ट्रीम ये जो है उत्तर अटलांटिक महासागर में है, बिल्कुल सही है। अलगुहास धारा ये हिंद महासागर में है। ऑप्शन डी भी इसका राइट आंसर, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन बी नंबर आपका गलत है कि हम्बोल्ट धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, स्थानीय वायु का नाम, संबंधित देश। और कहता है उपरोक्त में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? देखिए, सिरोको पवन जो है ये फ्रांस में नहीं, ये फ्रांस में नहीं। सिरोको पवन ये जो है भूमध्य सागरीय पवन है, जिसका उद्गम जो है कहाँ से होता है? सहारा रेगिस्तान में होता है। और देखिए, सिरोको पवन जो है ये इसके द्वारा लीबिया से उठाए गए धूल कण को माल्टा, इटली, क्रोएशिया, मोनेटेग्रो, अल्बानिया एवं ग्रीस तक पहुंचाया जाता है। तो ये फ्रांस से बिल्कुल संबंधित नहीं है, जबकि बोरा इटली से संबंधित है और ब्लिजार्ड जो है कनाडा से संबंधित है। तो ये दोनों क्या है? सही है, लेकिन एक नंबर गलत नहीं है। गलत है तो कहता है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केवल एक जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 90 नंबर क्वेश्चन है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो म्यांमार से सबसे ज़्यादा लगता है अरुणाचल प्रदेश का। और म्यांमार से सटा हुआ जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड है, जो कि ये चारों जो है किससे सटा हुआ है? म्यांमार से सटा हुआ है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके? 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। और 10⁻⁻9 ग्राम जो है ये नैनोग्राम के बराबर होता है। और 10⁻⁻15 ग्राम जो है ये फेम्टोग्राम के बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे। कहता है कि 7वीं आर्थिक जनगणना किसके मध्य देश भर में आयोजित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आम सेवा केंद्र माध्यम से, आम सेवा केंद्र माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। कहता है खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इसके कुछ तंत्रिका उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क के प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। कहता है कि भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण है, उतार चढ़ाव का कारण है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, उतार चढ़ाव का कारण कौन सा है? विदेशी कोषों का अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह, विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावचन, ये भी आपका क्या है? उतार चढ़ाव का कारण है। और विदेशी पूंजी बाजार के उच्चावच भी इसका कारण है। और मौद्रिक नीति में भी परिवर्तन इसका कारण है। और औद्योगिक विकास, औद्योगिक वातावरण स्थिति भी इसका कारण है। और बाजार में तरलता की उपलब्धता भी इसका कारण है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। 2 हम एक्स्ट्रा भी बता दिए हैं, उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 22 जुलाई 2020 को ऑनलाइन पोर्टल पोकर स्टार्स इंडिया ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पूर्व क्रिकेटर जो थे, ये पूर्व कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं कौन सा। महेंद्र सिंह धोनी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पे। 96 नंबर क्वेश्चन है, कहता है
कि MC सीतलवार, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। किसके थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ है किससे? अंग्रेजी पत्रकार पत्र जो है ये इंडिपेंडेंट, ये जुड़ा है किससे? मोतीलाल नेहरू से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। और ये इसकी शुरुआत जो है जुलाई 1946 में हुआ था और इसी को कहते हैं किसान का गोरिल्ला युद्ध। क्या कहते हैं इसको? किसान का गोरिल्ला युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, कहता है कि पुलकेशिन II किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन II जो है ये किसका महानतम शासक था? तो बादामी के चालुक्य का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और पुलकेशिन II की जानकारी जो है ऐहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एवं डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने ICICI बैंक के साथ साझेदारी किया है। डिलीवरी डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च करने के लिए, किस लिए क्या है? डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज आपका जो है सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस सेट था ये। और कल से जो हम क्या करेंगे कि कल से मॉर्निंग में ही आ जाएगा वीडियो आपका प्रीवियस ईयर। पहले हम सारे प्रीवियस ईयर को करवाएंगे, उसके बाद फिर हम 8वां प्रैक्टिस सेट लेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।